अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में तबीयत ख़राब होने की वजह से इंजेक्शन लगवाया तो रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने वाज़ह करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इस ज़माने में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आए दिन कुछ न कुछ परेशानी बीमारी होते रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, इसलिए कि हमारे चैनल में हर सवाल का जवाब बिल्कुल हवाले के साथ दिया जाता है। तो आपने जो सवाल किया कि क्या रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूटेगा या नहीं, तो देखें, इंजेक्शन या तो रग में लगाते हैं या तो गोश्त में लगाते हैं या फिर नसें तलाश करके उस नस में इंजेक्शन लगवाते हैं। और रोजा उस वक्त टूटता है जब कोई चीज दिमाग में या मैदे में मनफस के जरिए पहुंचे। देखिए, एक होता है मनफस और एक होता है मिसाम। मनफस किसको कहते हैं? अरबी में मनफस उस सुराख को कहते हैं जिससे कोई चीज अंदर दाखिल हो या बाहर निकले, जैसे मुंह, नाक, कान, आंख, पेशाब का रास्ता या पाखाना का रास्ता या जख्म का गहरा सुराख वगैरह मनफस कहलाते हैं, क्योंकि इन रास्तों से चीजें जिस्म के अंदर जा सकती हैं। और दूसरा है मिसाम। मिसाम किसको कहते हैं? अरबी में मिसाम जिस्म की चमड़ी के उन बारीक सुराख को कहते हैं जिनसे पसीना और दूसरी चीजें अंदर या बाहर होती। मिसाम से कोई खाने या पीने की चीज जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। आसानी के लिए इतना समझें कि मनफस ऐसा रास्ता है जिससे खाने पीने की कोई चीज जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती है, जैसे मुंह, नाक, कान वगैरह, ये सब मनफस कहलाते हैं। इससे खाने पीने की चीज अंदर दाखिल भी हो सकती है और अंदर से बाहर भी हो सकती है। और मिसाम जिल्द के बारीक सुराख जो जिस्म की नमी को बाहर निकालते हैं, उनसे रोजा नहीं टूटता है और मनफस से रोजा टूट जाता है। तो मसला यह है कि अगर कोई चीज आपके अंदर दाखिल हो रही है तो वो चीज मनफस से दाखिल हो रही है या मिसाम से। अगर मनफस से दाखिल हो रही हो और वो चीज दिमाग तक या मैदे तक पहुंच जाए तो रोजा टूट जाएगा, और अगर मिसाम से दाखिल हो तो रोजा नहीं टूटेगा। और जब आपने मनफस और मिसाम को समझ लिया, मनफस यानी मुंह, नाक, कान, जिनसे कोई चीज खाने पीने की अंदर से बाहर आ सके या बाहर से अंदर जा सके, उसे मनफस कहते हैं। और जिनसे अंदर से बाहर खाने पीने की कोई चीज जो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा सके, उसे मिसाम कहते हैं। तो अब समझे, आमतौर पर इंजेक्शन की जो सुई होती है वो मैदे तक या दिमाग तक नहीं पहुंचती, और मिसाम से कोई चीज जिसमें दाखिल हो तो इससे रोजा नहीं टूटता है। जैसे कि हम तेल लगाते हैं और जब सर पर उस तेल को लगाते हैं तो बारीक बारीक सुराख होते हैं बालों में। इसके जरिए से हमारे बदन के अंदर, हमारे सर के अंदर तेल जज्ब हो जाता है, तेल जाकर मिल जाता है। जिस चीज के जरिए तेल अंदर जा रहा है उसे मिसाम कहा जाता है, और मिसाम के जरिए जब कोई चीज दाखिल हो तो उससे रोजा नहीं टूटता है। लिहाजा इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटेगा। दलील के तौर पर हुजूर जलालुद्दीन साहिब अमजदी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि तहकीक ये है कि इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता है, रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में। वाला फतावा फैजुर रसूल जिल्द नंबर 1 सफ़ह नंबर 516। हाँ, अगर भूख खत्म करने के लिए कोई इंजेक्शन लगवाता है तो ये मकरूह है, अलबत्ता इससे भी रोजा नहीं टूटे। मतलब अगर कोई भूख खत्म होने के लिए, भूख की शिद्दत, भूख की तड़प को खत्म करने के लिए इंजेक्शन लगवाता है तो इससे रोजा मकरूह तो होगा, लेकिन इससे भी रोजा टूटेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इंजेक्शन है जो डायरेक्ट दिमाग में लगाए या मैदे में पहुंचा दे तो फिर ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। लेकिन आमतौर पर हम जो इंजेक्शन लगवाते हैं वो या तो नस में लगाते हैं या तो फिर गोश्त में लगवाते हैं। तो नस या गोश्त में लगाने की वजह से उस इंजेक्शन के अंदर जो दवाई है, वो दवाई जिस्म के अंदर जो जाती है वो दवाई मनफस से नहीं बल्कि मिसाम से दाखिल होती है और इससे रोजा नहीं टूटता। उम्मीद है
کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے پاس صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری آپ تک پہنچتی رہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔